पालव्या जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी बताइए क्या ट्रेड रहेगा आपका? हर्षा जी, तो स्टॉक जो अभी फोकस में है वो है इंडस टावर। हालांकि स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखे, लेकिन लोअर साइड से स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन करके अब जिस तरीके से रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है, डेरिवेटिव डेटा में भी आज शॉर्ट कवरिंग यहाँ बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है इंडस टावर को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट 345 348 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 332 रुपए के आसपास। 332 का स्टॉप लॉस और इंडस टावर में खरीदारी करके चले। इंडस टावर को आपको याद होगा पिछले हफ्ते वो काफी बड़ी रिलीफ मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो वो भी प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया है, स्पष्ट दिख रहा है। अब चलते हैं राजेश पालविया के पास। राजेश जी बताइए आपका F&O सुपरस्टार। स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है लॉरस लैब। ये स्टॉक में देखे तो एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड में यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है लॉरस लैब का ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 545 548 के अपसाइड के टारगेट के लिए लॉरस लैब फ्यूचर्स बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 524 के आसपास। ओके, लॉरस लैब अभी इसमें एक्शन शुरू हुआ था, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ अच्छी शॉर्ट कवरिंग 8% वाइड शेड करंट मंथ फ्यूचर्स में। प्रशांत अब जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपका आज का चार्ट का चमत्कार। जी अभी जी, अनुज जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल की सीरीज के लिए राजेश जी। आई थिंक स्टॉक में करेक्शन के बाद यहाँ पे रिवर्सल के साइन बिल्कुल बने हैं। वीकली चार्ट पे देखे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 2-3 हफ्तों में लोअर साइड से रिकवरी दिखाई है, हमें लगता है ये टुवर्ड्स एक्सपायरी फर्दर मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 240-45 की तरफ ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हमें लगता है यस, इसको कैरी किया जा सकता है नेक्स्ट सीरीज के लिए। ऑलरेडी एक करेक्शन इसमें हो चुका है, हेल्दी करेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। पोजिशनली हमें लगता है ये स्टॉक अगर अब 222 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके पोजिशनल टारगेट 255 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं, तो कैरी किया जा सकता है स्टॉक को दिसंबर सीरीज के लिए यहाँ से। और कॉल ऑप्शन की बात करें तो हमें लगता है कॉल ऑप्शन में अब हम टुवर्ड्स एक्सपायरी पहुंच रहे। 230 का ही कॉल ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए, जो कि करीब 4 रुपए के आसपास ट्रेड करा है नवंबर सीरीज का। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं एंड टारगेट रखने होंगे करीब 7.5-8 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 2.5 रुपए के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अशोक ले लें। अच्छा, एक बार टीसीएस आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि टीसीएस हमने स्पॉट किया और उसके बाद शिल्पा जी ने भी पिक किया। 4350 का कॉल था, आप आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर, 4 का चौका में जिसकी हम बात कर रहे थे। राजेश पालवे जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, डीवीज लैब पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में पूरी सीरीज में देखें एक अच्छा सस्टेन अपमूव बना रहा, और जिस तरीके से स्टॉक अब डे हाई की तरफ बंद हो रहा है, हमें लगता है फॉलो अप बाइंग कल के सेशन में भी कंटिन्यू हो सकती। 6200 6220 के अपसाइड के टारगेट के लिए डीवीज लैब फ्यूचर बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 6070 के आसपास। इसमें एक बाय साइड का ट्रेड। अमित, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी मैम, मैं ओरेकल